हम किले के बिल्कुल टॉप पर हैं। ये सबसे ऊपर की इमारत है। जगह जो हिस्सा है वो बिल्कुल ध्वस्त होने के कगार पे है। जो जगह है यहाँ पे रख के बंदूकें चलाई जाने के लिए जगह, वो सारे कमरे बने हुए हैं जहाँ पे उनके सिपाही ठहरा करते होंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किले के पुराने गेट की तरफ जाता था। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं लुधियाना शहर के अंदर स्थित एक ऐसे किले में जो लगभग 450 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये जो किला है ये मुगलों द्वारा बनाया गया था और इस किले को कहा जाता है मुगल सराय। इसे मुगल सरन भी कहते हैं। तो चलें, अब हम किले के आसपास पहुंच चुके हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किले के पुराने गेट की तरफ जाता था जो अभी बंद है। तो अभी जो आपको जाना है वो इस साइड से जाना है। इधर से हम चलते हैं। इधर से आपको मैं किले का मेन गेट दिखाता हूँ जहाँ से आप एंटर करके किले को विजिट कर सकते हैं। यह किला दोस्तों लुधियाना बस स्टैंड से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर धुराहा का जो नहर है, नहर के आसपास ही यह किला मौजूद है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम किले के मेन गेट पे आ चुके हैं। अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाने के बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। किले के अंदर आ चुके हैं दोस्तों अभी हम। लगभग 450 साल पुराना ये किला है। मुगलों की जो सेना होती थी, जो दिल्ली से लेकर जो कराची या जो पाकिस्तान का जो एरिया होता था, जहाँ तक, क्योंकि भारत पहले पाकिस्तान सारे एक होते थे, अफ़गानिस्तान तक भारत का क्षेत्र होता था। तो अफ़गानिस्तान तक की जो सेना जो दिल्ली से चलती थी, उनके लिए ये सराय हुआ करती थी। यहाँ पे उनकी सेना, मुग़लों की सेना यहाँ पे ठहरा करती थी उस समय। मतलब दिल्ली से सेना चली, रास्ते में उनको चाय पानी या विश्राम करने के लिए ये स्थान बनाया गया था मुग़लों के द्वारा, जहाँ पे वो रुकते थे और कुछ विश्राम करने के बाद यहाँ से निकलते थे। कितना भव्य किला है ये, कितना ऐतिहासिक है, आप देख सकते हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है जो सीधे ऊपर की तरफ हो जाती है किले के ऊपर। तो आपको मैं सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता हूँ और ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि ऊपर से किला देखने को कैसा लगता था। वो जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ पे छोटी सी खिड़की भी बनी हुई है, वो जो छोटी सी खिड़कियाँ आपको दिखाई दे रही है, किस साइड है कि उस साइड है, ये 4 तरफ है खिड़कियाँ। यहाँ पे सिपाही खड़े होते थे निगरानी करने के लिए किले की। आप देख सकते हैं जो भी मेन गेट्स हैं ना, हर एक गेट के आसपास ये बना हुआ है। उस गेट पे भी वैसा ही है, वो वहाँ पे भी वैसा ही है और यहाँ पे भी ऐसा है। ये कोने पे भी बने हुए हैं और आप इस किले का एक कोना देख सकते हैं जो उस जंगल के आसपास जो है, वो जो पूरे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ के बीच में काले रंग का दिखाई दे रहा होगा आपको, वो भी एक तरह से इनके लिए एक रक्षा मीनार के तौर पे होता था, जहाँ पे इनके सिपाही। फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, अभी हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं इस किले के। आपको मैं लेके चलता हूँ। ऊपर चढ़ने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। एक रास्ता तो सीधा ही देखिए सीढ़ियों से जाता है, वो सीधे आपको मीनार के टॉप पे ले जाएगा। दूसरा रास्ता भी एक कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सुरंग टाइप में बना है। यहाँ से किले की निगरानी देखिए कितने आराम से सैनिक कर सकते थे कि दुश्मन अगर दूर से आ रहा हो तो उसको यहीं से भेज दें। एक रास्ता ये है। जो किले के मेन गेट पे फोकस रखता था।
एक निगरानी गृह है एक तरह से, रास्ता यही जाता है ऊपर को। तो अभी हम किले के टॉप पे आ चुके हैं, सबसे ऊपर की छत है ये। ये जो जगह आप बनाई हुई देख रहे हैं, यहाँ से ये बनाया था, इसलिए गया था कि जब कोई हमला होता है इस किले के ऊपर तो यहाँ से जो उनके सैनिक हुआ करते थे वो यहाँ से उसको भेज सके। और ये जो जगह है यहाँ पे रख के बंदूकें चलाई जाने के लिए जगह बनाई हुई है, ताकि यहाँ से अगर तीर मारना हो तो तीर भी मार सकते थे, बंदूकें भी चला सकते थे। पीछे वो जो देख रहे हैं वो सरोवर है एक, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो दाएं साइड का जो एरिया है किले का वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है समय के साथ साथ। वो जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों वो दोराहा है। अगर आप लुधियाना शहर में रहते हैं तो आपको दोराहा पता होगा। दोराहा का जो नहर है, नहर के साथ ही नीचे को रास्ता उतरता है, उसे लगभग 200-300 मीटर के आसपास ये किला है। अब जो दूसरा गेट है वो दूसरे साइड में, उस साइड आपको लेके चलते हैं। ये रोशनदान लगाए हुए हैं, कांच देखिए आप, अद्भुत तरह की कलाकृति। कांचों के बीच में जो कांच है, कांच के अंदर ये तार, सिर्फ इसी एरिया में ये इस तरह के गोल तरह के आकार बने हुए हैं पूरे छत के ऊपर। वो वहाँ पे एक कुआं है, देख सकते हैं दोस्तों, एक कुआं वहाँ पर है, एक कुआं और आगे है उस साइड जहाँ पे आपको अभी हम लेके चलेंगे। ये इलाका जो है और इस बिल्डिंग का ये ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे शायद कोई एक कमरा होगा, बड़ा सा हॉल होगा। साथ ही में गुरुद्वारा लगता है। ये देख सकते हैं चबूतरा टाइप का बनाया हुआ है छत के ऊपर, ठीक उस बिल्डिंग के नीचे जो बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है अभी। अब ईंटें देखिए, जितनी ईंट है उतना मसाला है, फिर ईंटें उससे ज़्यादा मसाला है, ईंटों से ज़्यादा मसाला। तो आप अनुमान लगाएं तभी ये बिल्डिंग इतने सालों तक टिकी हुई है। ये सैकड़ों साल तक ये बिल्डिंग ऐसे ही टिकी रह सकती है। ये जो किला है इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है अभी। देखिए सारी जो छत है वो इन दीवारों से, जो 2 फुट से भी ज़्यादा चौड़ी है, कम से कम 2 से 2.5 फुट चौड़ी है, इन दीवारों से ये ढकी हुई थी। कुछ अवशेष रह गए हैं इसके। ये जो पूरा छत है ये खाली है बिल्कुल, ये टूट चुका है। यहाँ से देखिए, यहाँ से तीर चलाने के लिए या बंदूकें चलाने के लिए, यहाँ से दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए। ये एक और रास्ता है जो नीचे की तरफ उतरता है। तो अभी हम किले के दूसरा जो मेन गेट है वहाँ पे पहुँच गए। आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि बनावट आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गेट है शायद पहले वाले गेट से भी ज़्यादा पुराना है। जैसा कि मैंने आपको अनुमान से बताया था कि ये जो गेट है ये पहले बना होगा किले का।
अब इसकी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कभी गिर सकता है। ये बीच से दरार आ चुकी है छत में, पूरी दीवार टूट चुकी है। एक भूल भुलैया टाइप का है गेट। कुछ कलाकृतियाँ भी बनाई हुई हैं यहाँ पे, आप देखें, कस्तकारी की हुई है दीवारों के ऊपर। कुछ ऐसे लगता है कि वो अकबर का निशान बनाया हुआ है, अकबर वो उसकी महारानी होगी कोई। ये गेट का ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे मैं अभी आपको लेकर आया हूँ। बहुत ही पुराना हो चुका है। जो बीच में इसके मसाले लगाए गए थे वो आप देख सकते हैं कि समय के साथ साथ वो मिट्टी हो चुके हैं। बहुत ही पुराना ये किला है। फर्श देखें आप इसका, जो पूरी फर्श है, फर्श के ऊपर जो मसाले लगे होते हैं, जो प्लास्टर किया होता है, सारी फर्श जो है वो कभी भी ध्वस्त हो सकती है। ये किले के हम बिल्कुल पिछले हिस्से में खड़े हैं। जो भी मैंने आपको दिखाया था कि दरार आ चुकी है किले में। ये कभी भी नीचे आ सकता है। पूरा किला दिखाने के बाद अब आपको मैं नीचे ले चलता हूँ, जहाँ पे वो जो जगह है वो पता नहीं क्या है, वहाँ देखते हैं क्या है। इधर की जो दीवार है वो टूट चुकी है पूरी, और वो सारी दीवार टूट चुकी है। सिर्फ जो दीवार रह गई है वो किले के इस साइड की रह गई है। जैसे कि आपको मैं छत के ऊपर से लेके आया हूँ, वो सारी दीवार ही है। आपको पहले मैं ऊपर लेके चलता हूँ, उसके बाद फिर हम नीचे चलेंगे, जहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों अभी हम छत पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो किले का जो दूसरा हिस्सा है वो किले के पहले हिस्से से भी ज़्यादा ऐतिहासिक है, ज़्यादा पुराना है। बनावट बिल्कुल एक जैसी है। वैसे उसमें उस हिस्से में भी ऐसा ही मुख बनाया हुआ था, ऐसे यहाँ पे निशान, ये रास्ते थोड़े से गैप बनाए हुए हैं ताकि यहाँ से किले की रक्षा की जा सके। बिल्कुल सेम बनाया हुआ है, पूरे किले को एक ही जैसा बनाया हुआ है डिज़ाइन में। बस अब इसकी जो ये पुराना हो चुका है किला, इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पहले छोर पे हैं, दूसरे छोर पे। अगर एक जैसा ही रहता तो आपको अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों अभी हम किले के बिल्कुल टॉप पर हैं। ये सबसे ऊपर की इमारत है इस पूरे किले की। आप देख सकते हैं पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ध्वस्त होने के कगार पे है। आपको मैं कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे मुगलों की सेना रुका करती थी। आप मेरे साथ देख सकते हैं सामने वो जो जगह आपको दिख रही है सारी, ये सारे एक जैसे हैं सारे। वो सारे कमरे बने हुए हैं जहाँ पे उनके सिपाही ठहरा करते होंगे उस समय में। तो अभी जो किले का पुराना गेट है, हम उस गेट की तरफ नीचे उतर रहे हैं अभी। पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, जो डेली काम करने के लिए जो चीज़ें होती थी, ये देखें, ये वो कुआं है जिसको भर दिया गया है अभी। ये उनकी पवित्र दरगाह हुआ करती थी जहाँ पे वो अपने अल्लाह, अपने ईश्वर की वंदना करते थे। तो हालांकि इस गेट को बंद किया गया है
इसके अंदर जा नहीं सकते हम। ये जो आप छोटी सी जगह देख रहे हैं, ये पानी की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। ये नाले बनाए हुए हैं यहाँ से पानी की निकासी के लिए। यहाँ नहाने की व्यवस्था होगी और उस समय में भी देखिए पाइपिंग लगी हुई है। यहाँ से पानी ज़मीन के अंदर जाता होगा या कहीं ना कहीं इनकी भी उस समय सीवरेज की ये कोई सुविधा होगी जो नहर जो पानी को निकासित करती होगी यहाँ से। ये उनकी पवित्र दरगाह, जहाँ पे हम नहीं जा सकते अंदर क्योंकि द्वार बंद है। तो अभी हमने जूते उतार लिए हैं। ऐतिहासिक कुआं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। ऐसे ऐतिहासिक जगह के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। तो मिलते हैं दोबारा से किसी नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।